भूगोल को हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक जो एमसीक्यू को लेकर होगा, ये इम्तियाज अहमद की किताब है और एमसीक्यू का लिए काफी अच्छा माना जाता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने बोला था कम से कम इस पुस्तक से आपको हिस्ट्री और एटलीस्ट ज्योग्राफी को आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि हिस्ट्री हम लोग करवा चुके हैं और ये आपका ज्योग्राफी का पहला ही क्लास है, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप। बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवालिक की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पे 932 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हिमालय पहाड़ का भाग है, ठीक है। तो शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक जो है आपका हिमालय पहाड़ का ही भाग है, ठीक है। और कहाँ पे आपको शिवालिक दिखेगा? तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा पे, ठीक है। और इस कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो 932 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को तीन भागों में बांटा गया, कौन है? तो एक है आपका सुमेश्वर है, ठीक है, आपका रामनगर दून है, आप बात करेंगे हरहा नदी घाटी है, ठीक है। ये वही हरहा नदी है जो कि किस अभ्यारण्य से पास करती है बिहार में? मैंने बताया था ना, हरहा नदी को याद करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य से पास करती है? सर वाल्मीकि बिल्कुल, टाइगर। वाल्मीकि नगर टाइगर वाल्मीकि रिजर्व से टाइगर। हरहा नदी गुजरती है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को तीन कैटेगरी, एक सोमेश्वर है, एक रामनगर दून है, एक हरहा नदी घाटी, ठीक है। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समुच्च रेखा के अवरुद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। तो सारे ही प्रश्न की बात करेंगे, सही है। दक्षिण में रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर, ऊंचाई 240 मीटर है, ठीक है। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई कितनी है? तो हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई की बात करेंगे तो 24 किलोमीटर है, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 140 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखनाठोरी दर्रा तक डैश किलोमीटर तक लंबाई में विस्तृत है, तो ध्यान में रखना है कितना? 74 किलोमीटर तक, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिखनाठोरी दर्रा तक है। भारत नेपाल सीमा जो है उसमें आपको सोमेश्वर की श्रेणी आपको दिखेगी। अब सोमेश्वर की श्रेणी की बात करेंगे तो बिहार की सबसे उच्चतम चोटी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है सोमेश्वर का? तो क्या बताएंगे? 874 या फिर 875? तो 874। 874 है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सोमेश्वर की श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है औसत की, लेकिन ध्यान में रखना है सोमेश्वर की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है ना वो 874 मीटर है, लेकिन अगर सोमेश्वर की श्रेणी की औसत ऊंचाई अगर पूछेंगे ना तो 450 है। सोमेश्वर श्रेणी की बात करेंगे तो सोमेश्वर श्रेणी में नदियों को द्वारा निर्मित दर्रे कौन है? तो सोमेश्वर का दर्रा मिलेगा इसमें, भिखनाठोरी दर्रा मिलेगा और भरदाह दर्रा मिलेगा, सारा ही मिलेगा, ठीक है। ये दर्रे जो है किन दो देशों के बीच में, ठीक है, किन दो देशों के बीच में आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है? तो मैंने बोला था ना सोमेश्वर का श्रेणी जो है आपको बिहार और नेपाल के सीमा पे है, ठीक है। हालांकि जब अंतरराष्ट्रीय सीमा का कैलकुलेशन करें तो भारत नेपाल बोलना उचित होगा। तो ये दर्रा जो है ना भारत नेपाल के बीच में है, लेकिन अगर पूरे तरीके से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करेंगे तो बिहार और नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग भी प्रस्तुत करता है, चाहे वो सोमेश्वर हो, चाहे भिखनाठोरी हो या फिर भरदाहा हो, ठीक है। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समुच्च रेखा में आबद्ध छोटा नागपुर पठार के बीच में है, मध्य में है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कितने मीटर तक विस्तृत है? तो 150 मीटर तक। गंगा का मैदान या गांगेय प्रदेश निक्षेपीय मैदान है जो सामान्यतः क्वाटनरी निक्षेपों से निर्मित है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, गलत है, ठीक है। बाकी रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है या समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है। सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी के दक्षिणी हिस्सा है, ध्यान में रखना है, ये उत्तरी हिस्सा नहीं है, दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। बिहार का कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो वाल्मीकि नगर की बात करेंगे, सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 100 मीटर इसकी ऊंचाई एटलीस्ट इसकी मानी जाती है। दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान में रखिएगा, दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है, ये ठीक है। दक्षिण गंगा मैदान को 4 धाराकृतिक इकाइयों में विभाजित की गई है, जैसे बात करें गंगा का कगार है, जल्ला और टाल है, शाहाबाद है, ठीक है, मगध और अंग का मैदान और गंगा मैदान का दक्षिणी सीमांत, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ियां, मुंगेर, सुल्तानगंज और साहबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिसे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्प बनाती है, जिसकी सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो सारे ही इसका क्या लिया है? सही लिया है। बताना एक और भी बड़ा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उत्तर बिहार के मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर बिहार के मैदान में विभिन्न भागों में बांटा गया, ठीक है। भाबर,
उपतराई, चौर या मैन, बांगर और खादर। ठीक है, तो उत्तर बिहार के मैदान को विभिन्न भागों में बांटते हैं, जिसे बात के भाबर, जिसको उपतराई भी कहते हैं, चौर होता है जिसको मन भी कहते हैं। ठीक है, चौरा मन में क्या होता है, पानी होता है कि नहीं होता है चौरा मन में? पानी होता है। पानी होता है। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, बांगर होता है, खादर, ये सब जो है सो क्या है, तो उत्तर बिहार के मैदानी भाग को हमने डिवाइड किया है। भाबर दलदली भाग है, ध्यान में रखना है। बिल्कुल, भाबर जो दलदली भाग है, जो सोमेश्वर पहाड़ी के तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, कंकर बालू का निक्षेप है। ठीक है, बिल्कुल कंकर बालू का यहाँ पे निक्षेप आ जाता है। ये पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप के द्वारा निर्मित है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा पता है? नेपाल से जो सीमावर्ती जिले जो है ना, वहां पे आपको मिलेगा। दलदली भाग है जिसको हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह उत्तरी भाग के 7 जिले में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, आई थिंक ये सारे ही जिला नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं ना, एम आई राइट? जी सर। सब बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और बांगर की बात करेंगे तो खादर तो नया है, बांगर क्षेत्र पुराने जलोढ़ का निक्षेप है, जिसका विस्तार मुख्यतः बिहार के उत्तर पश्चिम मैदानों में हुआ है। बिल्कुल ठीक है ये। उत्तरी बिहार में मौसम के उत्तरी बिहार के मौसम के पश्चिमी भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। खादर क्षेत्र नवीन जलोढ़ है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है। बिल्कुल, खादर नया है। खादर क्षेत्र का विस्तार उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी मैदान में पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूरब में कोसी नदी तक हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सारे ही कथन की बात करेंगे, इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट बन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिए ना, कॉपी पे लिख भी लीजिएगा बनाने के दौरान, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। दक्षिण बिहार के मैदान में, ठीक है, जल्ला सर टाल। हम्म। सर इसमें लिखा है उत्तर बिहार के मैदान पश्चिम भाग से पूर्व की ढाल की ओर 14 मीटर है, जबकि वो 14 मीटर नहीं बताता है, 6 सेंटीमीटर शायद बताता है प्रति किलोमीटर। 6 से 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर? यस सर। 6 सेंटीमीटर मतलब समझ सकते, 6 सेंटीमीटर इतना ही होगा। यस सर, केवीसी नैनो में सर दिया हुआ था। ठीक है, हम देख लेंगे इसको एक बार, आप भी चेक करके बता। 6 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए यार, 6 सेंटीमीटर, 100 मीटर मान सकता हूँ, 6 सेंटीमीटर। क्या? हम्म। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, एक बार आप भी, आपके पास जिस सोर्स से आपने पढ़ा सेंड कर दीजिए, अभी चेक कर लीजिए। दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र है। जल्लाटाल कहाँ है, तो ध्यान में रखना है, ये पटना से लखीसराय के मध्य में है। ठीक है, पटना, बहरियाटाल, मोकामा टाल, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और सिंघोल टाल क्षेत्र है। ठीक है, और टाल क्षेत्र किसके फसल के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है? कौन चीज के फसल होता है टाल में? दलहन का फसल। किसका होता है टाल में? दलहन का। ये सारे के सारे दलहन उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है। कैमूर सीरीज सेल समूह का कल्प है कौन सा है, तो ध्यान में विंध्य है। कैमूर की बात करेंगे तो किसका? विंध्यन क्रम का है। ठीक है, नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता क्या है, तो राजगीर की पहाड़ियां क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। पहला, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभव गिरी है। ठीक है, ध्यान में रखना है, जो कि 380 मीटर है। रत्नागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, ठीक है, पीर पहाड़ी स्थित है। तो रत्नागिरी है, सोनगिरी है, विपुलगिरी है, उदयगिरी, और एक कौन सा है? 5 पहाड़ी है ना, तो रत्नागिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, और एक कौन सा है? ठीक है, सारे ही है। ठीक है, ये सारे सही है। एक और भी कुछ है ना, भूल रहा हूं मैं, एक कौन सा है? वैभव गिरी। रत्नागिरी, वैभव वैभव गिरी क्या है, ध्यान में रखेंगे। तो वैभव गिरी है। ठीक है, एक कौन सा है, तो वैभव गिरी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब विपुलगिरी के पूरब में क्या है? शांति स्तूप है। शांति स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो क्या बताएंगे? बौद्ध किस धर्म धर्म से है? बहुत ठीक है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, एक चीज और भी बताना है। ठीक है, ये जो विपुलगिरी जो है, इस पे किसने अपना सबसे पहले ज्ञान दिया था, तो क्या बताएंगे विपुलगिरी पे? महावीर। अकबर द्वितीय, महावीर। हमको लगा कोई बोला अकबर द्वितीय। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? कितना क्षेत्रफल है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 94,000, हाँ, 94,163 वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे, क्षेत्रफल है। ठीक है, और बिहार का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है कि तिराया है सर? क्या? पोल ओवर क्षेत्रफल में भारत में स्थान सर। बरामा। ठीक है, स्टेट में बरामा बरामा, क्षेत्रफल यूपी मिलाने में के बाद फिर जनसंख्या में तीसरा। ठीक है,
बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना है 2.86 है। कितना है? कितना 2.86 परसेंट है? 2.86 है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर पूर्व में। ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है। इसकी एक बार बैठक है, इस बार कहाँ पे हुई है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का? पटना। पटना में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है कि बिहार जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का भाग है या फिर पटना उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का? क्षेत्रीय पूर्वी भाग। सर, हाँ पूर्वी क्षेत्रीय का है। ठीक है। उत्तर पूर्वी का नहीं है, पूर्वी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता है। इसकी इस बार की बैठक कहाँ पे हुई है? तो पटना में हुई है। माइक इनका एक और माइक बंद कीजिए। पटना। हाँ माइक बंद कीजिए। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? ठीक है। तो बिहार जो है पश्चिम बंगाल के जो है ना समीप है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। ध्यान में रखना है। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। मतलब बाई क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल से बिहार बड़ा है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश से 83,183 वर्ग किलोमीटर। समझ रहे हैं? जनसंख्या कितनी कम है और क्षेत्रफल इसकी अच्छी है। झारखंड का 79,714 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु का 1,03,058 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब बात करेंगे बिहार राज्य का भू आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति कैसी है तो क्या बताएंगे? तो इसकी आकृति जो है सो आयताकार है। कैसी है इसकी आकृति? तो इसकी आकृति आयताकार है। ठीक है। बिहार का विस्तार की बात करेंगे तो ध्यान में रखना क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश, 83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये कुछ डाटा है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी कोई ऑप्शन इसका है नहीं। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखेंगे, दोनों ही सही है। ठीक है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो बिहार के उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 345 किलोमीटर है। ठीक है। तो 345 किलोमीटर है। ठीक है। बिहार का पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो बिहार का पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर। कितना है? तो 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक। उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर। बिहार राज्य प्रमंडल की कुल संख्या है तो प्रमंडल की बात करें 9 प्रमंडल है। ठीक है। और जब विभाजन से पूर्व बिहार में प्रमंडल कितनी थी? तो विभाजन से पूर्व बिहार में प्रमंडल की संख्या 13 थी। कितनी थी? तो 13 प्रमंडल हुआ करती। तभी फिलहाल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल है। ठीक है। अब आते हैं प्रमंडल का नाम। पटना में 6 जिले है, बिल्कुल ध्यान में रखना। पटना में कितने हैं जिलों की संख्या? 6 है। ठीक है। भागलपुर में बात करेंगे तो कितने हैं? भागलपुर में कितना है? 3 नहीं है, 2 है। ठीक है। एक है आपका भागलपुर है, एक आपका बांका है। ठीक है। भागलपुर और बांका। ठीक है। तो भागलपुर प्रमंडल में 2 ही में। पूर्णिया में 4 है। ठीक है। दरभंगा में 3 है। ठीक है। दरभंगा में 3 कौन कौन है? दरभंगा, मधुबनी और एक और समस्तीपुर। समस्तीपुर में सहरसा। हाँ सर, समस्तीपुर। समस्तीपुर की सहरसा क्या होगा? समस्तीपुर ना? समस्तीपुर। समस्तीपुर होगा। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, फिर से आपको मिलान करनी है। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, मगध में 5 है। ठीक है। कोसी में 3 है। ठीक है। मुंगेर में कितना है? तो मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। तो तिरहुत में 6 है, मुंगेर में 6 है और आपको मगध में भी आपको सॉरी पटना में भी आपको कितना मिलेगा? तो 6 ही मिलेगा। ठीक है। मगध में कितना है? 5 है। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या 6 है। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। सारण में कौन कौन है? तो सारण है, सिवान है और साथ में क्या है? तो गोपालगंज है। ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है। बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। ठीक है। मगध में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है। मगध प्रमंडल से होके गंगा नदी नहीं गुजरती है। ठीक है। ध्यान रखना। मुंगेर प्रमंडल में जिलों की संख्या की बात करेंगे तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। ठीक है। टोटल जिला कितना है? यहाँ पर भी 6 है। ठीक है। उसके दरभंगा प्रमंडल में जिला की संख्या बात करेंगे तो क्या है यहाँ पे? दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर है। ठीक है। दरभंगा, सहरसा, सुपौल नहीं है, दरभंगा, मधुबनी और सहरसापुर है। तो एक आपका मगध प्रमंडल से होकर गंगा नदी नहीं गुजरती है। एक कौन सा प्रमंडल है जहां से होकर गंगा नदी नहीं गुजरती मगध के अलावा? ये होगा सर। बिल्कुल ठीक है। मगध और कोसी से होकर गंगा नदी नहीं गुजरती है। बिहार में 7 प्रमंडल से गंगा नदी होकर गुजरती है। 12 जिलों से गंगा नदी होकर गुजरती है। 12 जिला है ना?
जी ठीक सर। है, ध्यान में 7 प्रमंडल और 12 जिलों से होकर गंगा नदी बिहार में गुजरती है। अब बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, यही है ना? ठीक है, जी ध्यान सर। में रखना है। ठीक है, पटना में सर्वाधिक लंबाई है, ध्यान में रखना, 99 किलोमीटर की बात करेंगे, पटना में सर्वाधिक लंबाई है। ठीक है, अब आते हैं बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोसी प्रमंडल के जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ठीक है। तिरहुत प्रमंडल के जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, 6 जिले, बिल्कुल ठीक है। सारण प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपाल नहीं आता है, ठीक है, गलत है ये। ठीक है, बात करें पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया आता, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तीसरा गलत है। बिहार राज्य में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो टोटल जिले इसमें 38 है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम है, मतलब बढ़ते से ऊपर से नीचे जाएंगे तो सबसे बड़ा आपका पश्चिमी चंपारण है, फिर आपको गया आता है, फिर आपका पूर्वी चंपारण आता है, फिर आपका रोहतास आता है। ठीक है, ध्यान रखना, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला की बात करेंगे तो सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। और बिहार के कितने जिलों का को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया। ठीक है, हम लोगों ने कितने जिले दिए? 18 जिला दिए। ठीक है, अप्रोक्स हम लोगों ने आधा जिला। ठीक है, क्योंकि उस समय आई थिंक हमारे पास जिला कितने रह गए थे? 37 के आसपास रह गए थे। ठीक है, 37 हमने रखे थे, 18 उनको दिले थे। टोटल जिला कितना था? आई थिंक 55 जिला था, मैं राइट? 55 जी था, सर। 37 हमने रखे, 18 उन्हें दे दिए। ठीक है, एक नया जिला भारत में बना, एक नया जिला बना, भारत बोल रहा हूँ, बिहार में। तो टोटल एक जिला और बाद में 38 हो गया। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 37 थी। ठीक है, ध्यान रखना है, 37 थी, क्योंकि जिस समय झारखंड था हमारे साथ, ठीक है, वहां पे आप देखोगे तो जिले कितने थे? 55 थे। ठीक है, बिहार में सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजनोपरांत बना है? तो अरवल की बात करेंगे, जहानाबाद। ठीक है, कब बना है अरवल? अरवल से कोई है? 2000 ईस्वी में अरवल आपका बना है। ठीक है, 2001 की 2001 की 2000 में 2001 में 2001 में। 2000 ठीक में है, झारखंड बना सर। 2001 हाँ में हुआ बिल्कुल था। ठीक है, झारखंड के बाद ही बना। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का स्पर्श करती है। ठीक है, तो रोहतास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों का स्पर्श करने वाली रोहतास। ठीक है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों का स्पर्श करता है। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों का स्पर्श करता है। बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिला, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो कौन कौन है? तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। ठीक है, टोटल 8 जिला है। कितने जिला है? झारखंड को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 8 8 है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, ये क्रम की बात करेंगे, ध्यान रखिए, क्रम जो है ये पश्चिम से पूरब का क्रम है। ठीक है, पश्चिम से पूरब कैसे पकड़ोगे? तो रोहतास यूपी से सीमा बनाता है, तो सबसे क्या हो जाएगा? पश्चिम में। पूरब जो है बंगाल से सीमा बनाता है, तो सबसे पूरब में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम कैसे दिया हुआ है? तो वेस्ट टू ईस्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे क्रम है? पश्चिम से पूरब में, क्योंकि एग्जाम में बोलेगा ना, से पश्चिम से पूरब बताओ। ठीक है, तो फिर आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो पश्चिम से पूरब लगाने का सबसे आसान तरीका है, पूरब में सबसे कटिहार होगा, क्योंकि बंगाल के सीमा बनाता है, बंगाल आपका पूरब में है। ठीक है, और पश्चिम में अगर बात करेंगे तो पश्चिम में कौन हो जाएगा? तो ध्यान में रखना है, रोहतास। रोहतास हो जाएगा। ठीक है, और कितने जिले बनाते हैं झारखंड के साथ सीमा? 8। कटिहार झारखंड से बनाता है ना? हाँ बनाते हैं। साहबगंज, हाँ साहबगंज बनाता है, हाँ। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह की बात करें कौन सा है? ठीक है, तो फिर हम लोग ध्यान में रखना है नेपाल की सीमा से, तो नेपाल की सीमा से फिर हम पश्चिम से लेकर पूरब फिर से पकड़ते हैं, तो पूरब में सबसे किशनगंज चला जाएगा ना, किशनगंज के, किशनगंज बंगाल से बनाता है ना भाई, बंगाल से। ठीक जी है, सर। और पश्चिम से पकड़ेंगे पश्चिमी चंपारण, जो कि यूपी से बना था, तो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण दोनों यूपी से ही थे, सबसे पश्चिम में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल को पकड़ते, फिर अररिया को पकड़ते, किशनगंज सबसे पूरब में पड़ता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब क्रम में ही आपको याद रखना है। ठीक है, अगर नहीं भी याद रखे तो छांट सकते हो, दरभंगा तो बनाता नहीं है, दरभंगा नहीं बनाता, मधुबनी बनाता है, लेकिन सबसे पूरब में नहीं है। ठीक है, समस्तीपुर नहीं ही बनाता है। ठीक है, तो आपको किस ऑप्शन में? ये तो कट गया, ये तो कट गया। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी बड़ा क्वेश्चन रहेंगे ना, तो सबसे पहले देखेंगे कौन नहीं हो सकता है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे जिसमें से 7 8 ऑप्शन रहे, तो सबसे पहले इसको ढूंढना
से नेपाल के साथ सीमा कौन नहीं बनाता है, इसको आपको ढूंढना है। तो इसमें आपको मिल जाएगा, नेपाल के साथ सीमा नहीं बना, दरभंगा नहीं बनाती है भाई। नेपाल यहाँ पर भी दरभंगा है, ठीक है, यहाँ पर शिवहर है, ये सब नेपाल के साथ सीमा बनाती ही नहीं है। तो आपका फर्स्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पहला ऑप्शन को मारना है, निकल जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पढ़ना है, एक एक ऐसे पूरा पढ़ के चक्कर में गलती हो जाएगा। तो जब भी बड़ा बड़ा ऑप्शन है तो पहले ढूंढिएगा क्या नहीं हो सकता है, उसको मतलब काट के चलते हुए चलेंगे, उसको बोलते हैं एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। बाकी इसको सही कर लेना है। ये क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेपाल के साथ जिले लगाने वाले कितने, 7 जिला है, ठीक है। कितने जिले लगाते हैं नेपाल के साथ, 7 सात। जिला। 8 जिला किसके किसके साथ लगता है, झारखंड के साथ लगता है कि यूपी के साथ लगता है, मैं राइट। यस सर। झारखंड 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 और यूपी के साथ कितना, 8-8 जिला है। झारखंड प्लस यूपी के साथ 8 है, नेपाल के साथ कितना है, तो नेपाल के साथ आपका 7 जिला है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ देखिए यहाँ पे पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद। औरंगाबाद यूपी के साथ सीमा बनाएगा, नहीं बनाएगा ना, नहीं। ठीक है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये सब तो बना रहा है यूपी के साथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद नहीं बनाता, वैशाली नहीं बनाता है, ये कट जाएगा, ठीक है। ध्यान में, गया यूपी के साथ नहीं बनाता है, ठीक है, ये सब भी कट जाएगा, ठीक है। तो सीधे हमारा ऑप्शन कौन हो गया, तो हमारा ऑप्शन सीधे सीधे ये हो गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर है। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जहाँ पे 7 गो 8 गो जिला वगैरह दिया रहेगा, तो एलिमिनेट मेथड का ही यूज कीजिएगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जो क्रम जो है सो आपको कैसे दिया है, उत्तर से क्या है, उत्तर से उत्तर से दक्षिण है, ठीक है, ध्यान रखें। दक्षिण कैसे, उत्तर से दक्षिण, तो रोहतास आपको झारखंड के साथ सीमा बनाता है ना, रोहतास झारखंड के साथ। और रोहतास झारखंड की सीमा बनाता है। झारखंड जो है आपके बिहार के किस दिशा में है, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में है, और साथ में दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में है, ठीक है। दक्षिण पूरब बोलते हैं ना ये, झारखंड पश्चिम। दक्षिण पूरब दोनों के, दक्षिण नहीं, पश्चिम दक्षिण नहीं होगा, पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम, अच्छा हाँ, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। जिलों की संख्या कितनी, 8। तो नेपाल के साथ 7, ठीक है, और झारखंड के साथ 8। 8। 8, ठीक है, यूपी के साथ 8, 8। ठीक है, और बंगाल के साथ 3। 3, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर्गत अंतर्गत सीमा नहीं बनाता, तो बक्सर यूपी के साथ बनाता है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ठीक है। तो ध्यान रखना, समस्तीपुर नेपाल के साथ नहीं बनाता, ठीक है। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है, ये भी बड़ा घटा है क्या, 101, ठीक है, मतलब इतने एसडीएम तो कम से कम बिहार में है ही। झारखंड बिहार के, ठीक है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, तो क्या बताएंगे, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो था, ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी दूसरे राज्य में जाके, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बनने से अच्छा अपने राज्य में एसडीएम या डीएसपी रहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु में, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं यूपी वगैरह में तो ठीक है, आंध्र प्रदेश में डीएम वगैरह है, ठीक है, तो उससे अच्छा अपने राज्य के एसडीएम उससे 1000 गुना अच्छा है, ठीक है। चलिए, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेके झारखंड राज्य बना, ठीक है। तो ध्यान रखें, अप्रोक्स 45% कहते हैं, 45.85%, ठीक है। तो लगभग 46% आप बोल सकते हो, या फिर 45 भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 45.85% हिस्सा हमने इनको दिया। काफी महत्वपूर्ण हिस्से थे, जो भी हिस्सा हमने दिया खनिज संसाधन क्षेत्र थे। जो भूमि झारखंड को मिला वो कृषि के लिए ज्यादा बेहतर था, या फिर मतलब खनिज के लिए ज्यादा बेहतर है, खनिज को। बिल्कुल खनिज के लिए। कृषि वाला भूमि झारखंड को नहीं मिला, इसलिए झारखंड में जो इंडस्ट्री जो आएगा वो खनिज आधारित होगा, ठीक है। बिहार में जो इंडस्ट्री होगा कृषि आधारित होगा, ठीक है, क्योंकि बिहार में समतल भूमि रह गया, प्लेन लैंड रह गया, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो नदियां जो बहती है हिमालय नदी है, ठीक है। झारखंड में जो नदी बहती है पठारी नदी है, ठीक है। और पठारी नदी क्या होता है, वर्ष भर उसमें पानी नहीं होता है, ठीक है। जबकि बिहार में जो हिमालय नदी है वो कौन सी नदी है, सदा नीरा है, क्या बोलते हैं उसको, सदा नीरा। सदा नीरा मतलब जिसमें सदा ही जल रहता है, ठीक है। तो इसलिए कृषि आधारित क्षेत्र जो है आपको बिहार में मिलेंगे, ठीक है। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया, तो भाई साहब 46% दे दिए, तो 54% के आसपास बच गया, ठीक है। कितने परसेंट बच गया, 54.15% आप कहोगे तो इतना हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना,
तो झारखंड की राजधानी कौन बना? तो रांची बना झारखंड की राजधानी, ठीक है। बिहार के शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। 199 इसमें दे रहा है, ये बढ़ घट भी सकता है, ठीक है। बिहार के राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? ये भी करंट की क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर बात करेंगे 44,874 है। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो ये 534 है, ठीक है। ध्यान रखें, ये बढ़ घट सकता है क्योंकि करंट के सिनारियो यहाँ पे क्या होंगे? ऐड होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे देखेंगे बिहार की पंचायत की संख्या कितनी है? तो 8398 है। हालांकि ये 1516 का आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से ले रहा है, तो ये भी बढ़ सकता है। ये प्रश्न पूछा था समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है, ठीक है। हमें कोई बताओ मीटर में कितना है? 53। हाँ बिल्कुल ठीक है, 173 फीट है और 53 मीटर है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। 53 मीटर या फिर 173 फीट, दोनों याद रखना है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट या फिर 53 मीटर, ठीक है। यह प्रश्न पूछा हुआ। पटना का स्थानीय समय की बात करेंगे, ठीक है, तो वही ध्यान में रखना है क्या है? तो भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे है, ठीक है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है, ठीक है। ध्यान रखना है। तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से कितना? 15 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर 86 डिग्री, ठीक है। ध्यान में रखना। बिहार राज्य की सीमा, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? यह अभी तक का सबसे टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, नेपाल के साथ। बिहार सर विस्तृत है इसमें किधर है? तो कर्क रेखा के उत्तर में है। सर इसमें 84 क्यों नहीं होगा? 83 समथिंग से तो स्टार्ट हुआ था। हाँ तो उससे होता है ना, तो बिहार का 15 मिनट आगे है, तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाओगे ना आप। कितना से स्टार्ट होता है बिहार का? बिहार का देशांतर विस्तार कितना है? 80 से 88 है सर। कितना? 83 से 88 के बीच में है सर। 83 से 83 88। 83 से है ना। इसका 84 भी ले सकता है, लेकिन इसमें 86 लिया है, नहीं यही कहना चाह रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। हाँ 84 भी हो सकता है इसका, ठीक है। हालांकि ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। हो बिहार का सकता है, देशांतर विस्तार, मतलब उसमें ऑप्शन में दोनों होगा, एक से अधिक वाला, हाँ एक से अधिक ऑप्शन हो सकता है, मतलब उसमें के हिसाब से। हाँ बिल्कुल यहाँ हो तो सकता है। 2005 का क्वेश्चन है, 2005। अच्छा 2000, ऑप्शन हाँ टिक तो कर ये पहले का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ऑप्शन बिहार टिक का कर देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो 83 से 88 के बीच में है, नहीं तो उस जी हिसाब सर। से तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता इसको कैसे दिया है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मीन एवरेज निकाल दिया सर, दोनों का सम करके। हाँ लेकिन पूछा नहीं ना है एवरेज। ठीक है। अगर इसको कितना है 83 19 50 होता है ना आई थिंक, और इधर 85.2 जो आया होता है 88 17 40 यही आता है ना। 1740 है। हाँ जी सर। सर। हाँ 88 1740। 70 40, ठीक है। तो उस हिसाब से 84 भी हो सकता है, लेकिन ठीक है इसका लिया है, कितना लिया है 86, छोड़िए रहने दीजिए। हालांकि पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, क्लेम किया जा सकता है। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य की सीमा, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और साथ अगर बात करेंगे तो क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। सोमेश्वर की सैनिक शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच में सीमा रेखा का सीमांकन करता है, तो सारे ही सही है, ठीक है। और ध्यान रखना बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं। बिहार की 14 ही, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, गलत है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश, गलत है, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखें, ठीक है। उत्तर में नेपाल, ठीक है, दक्षिण में झारखंड, ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल, ठीक है, अब पश्चिम में आपका क्या है? तो उत्तर प्रदेश, ये चाहिए। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल में नेपाल दोनों का स्पर्श करता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल को भी स्पर्श करता है, नेपाल को भी स्पर्श करता है, ठीक है, तो वो जिला कटिहार है, ठीक है। ध्यान सर में किस रखना है, सॉरी सॉरी, सब किशनगंज मिस्टेक, कटिहार नहीं, कटिहार झारखंड और बंगाल को, ठीक है। अब आते हैं भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में ब्रह्मा राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बिहार। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, किसमें है? तो गंगा का उत्तरी मैदान है और दक्षिण गंगा का मैदान, दोनों में।
बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण क्या चीज से हुआ है? तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। अब ध्यान में रखना है, उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण में ध्यान में रखिए कौन सी नदी का योगदान है? तो हिमालयन। ठीक है, तो हिमालयन वाली जो नदी का है उसी का निर्माण है। ठीक है, सभी सभी के सभी नदी हिमालय से ही निकलती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान इत्यादि। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को क्या कहा जाता था? हरहा नदी घाटी को क्या बोलते हैं? दून घाटी भी दून बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? दून। किसका, किस श्रेणी का हिस्सा है दून? सोमेश्वर 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 का है। ठीक है, इसका शीर्ष भाग बिहार और शिवालिक शिवालिक सोमेश्वर सब सोमेश्वर का हिस्सा है। एक दून था ना, एक शिवालिक था, सोमेश्वर था, सोमेश्वर को ही कैटेगराइज किए थे ना। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच में सीमा रेखा बनाता है? तो सोमेश्वर का श्रेणी। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पे विस्तृत है? ध्यान रखना है 56,980 वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, बताना बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पे है? तो ध्यान रखना 33,670। ठीक है, उत्तर में 56,980। इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। आप चलते आगे देखेंगे, बताना है आपको बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में है? तो 90,650 में मैदानी भाग है। बिहार की उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने के क्रम में दोआब का सही क्रम क्या? पश्चिम से पूर्व आप जा रहे हो। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व आप जाओगे तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना ऐसे नदी को चुनो जो कि मतलब भारत और बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाता है। कौन सा हो जाएगा? तो घाघरा होगा। फिर पश्चिम से पूर्व फिर गंडक हो जाएगा, फिर आपका कोसी और महानंदा किसके बीच में सीमा बनाएगा? तो महानंदा किधर जाती है? बंगाल में चली जाती है ना, बंगाल। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको चाहेंगे तो आप दिमाग लगा के इसको बना सकते हैं, अगर नहीं भी याद है तो भी। ठीक है, गंगा नदी के पश्चिमी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी के दक्षिण भाग में जो फैला जो बिहार का, जिसको सोन गंगा सोन का मैदान कहते हैं, मगध का भी मैदान कहते हैं, अंग का भी मैदान कहते हैं। ठीक है, तो मगध का मैदान, अंग का मैदान, गंगा सोन का मैदान भी आपको कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तरी पश्चिम से क्या है? ठीक है, या दक्षिण पूर्व है। तो बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर में क्या है? ठीक है, तो बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, दक्षिण है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी ढाल क्या है? तो यहाँ पश्चिमी ढाल क्या अधिक है, हाइट पे है ना पश्चिमी ढाल। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार के दक्षिण गंगा का मैदान की औसत ढाल कितनी है? ठीक है, तो ध्यान रखें दक्षिण से उत्तर है। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? ठीक है, तो ये प्रति किलोमीटर दे रहा था, टोटल नहीं दे रहा था। ठीक है, आप लोग टोटल में कंफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान में रखना। उत्तरी गंगा के मैदान में था ना किसी का डाउट ये? सर मेरा ही था। हाँ, ठीक है, तो ये प्रति किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखो, ओवरऑल नहीं है ये। ठीक है, और उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। रामनगर दून की पहाड़ी भी बोलते हैं, सोमेश्वर के भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों है ना, शिवालिक पर्वत का हिस्सा है ना रामनगर दून की पहाड़ी, और एक आपको क्या है? सोमेश्वर के। रामनगर दून का दूसरा नाम क्या था? दून घाटी। दून घाटी। क्या बोलते हैं इसको? दून घाटी। बिहार के, ध्यान में रखना, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 6 से 8 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके आगे के भी प्रश्न को जरा हम लोग करें। कितने प्रश्न है भाई इसमें? कितने हैं? ज्यादा नहीं है। ठीक है, कम ही है। अब बात करेंगे भूगर्भिक। ऊपर हो गया क्या ये सब? नहीं यहां से है ना। ठीक है, बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां है, क्या है? तो धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट है। ठीक है, तो दक्षिण गंगा के मैदान में जो अवस्थित जो पहाड़ियां जो है कैमूर वाला, ठीक है, वो क्या है? क्वार्टजाइट वाला है। ठीक है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की सैनी? सोमेश्वर की सैनी कहाँ? भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण। बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। गंगा के पूरब में ऊंचा टीला क्षेत्र जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? दियारा भूमि बोलते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है, तो शिवालिक जो है हिमालय का हिस्सा है, इसलिए कौन सा? नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ हिमालय है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ी किस समूह की है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की जो पहाड़ी जो विंध्यन क्रम की है, कौन सी है? विंध्यन क्रम की है, जो कि किसके साथ सीमा बनाएगी? झारखंड के साथ। ठीक है, सर बिहार, हाँ
सर वो जो धारवाड़ श्रेणी है, ये धारवाड़ श्रेणी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, तो सर उसमें तो दोनों हो जाएगा ना? धरवाड़ श्रेणी कौन सा, कहाँ पे क्वेश्चन था? 77 ऊपर सर, नंबर, ऊपर 77। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां है धारवाड़, कालीन क्वार्टाइट और गोंडवाना। दक्षिण गंगा के मैदान, सर गोंडवाना। धारवाड़ सर सबसेट हुआ गोंडवाना का, मतलब गोंडवाना का ही पार्ट है वो, मतलब से होगा या तो फिर आपका ठीक है, विंध्यन देख होगा। सकते हैं इसको। हो यही दोनों में पाया जाता है, विंध्यन और धारवाड़ पाया जाता है। बिहार में गोंडवाना गोवा है। नहीं होगा सर। गोंडवाना तो झारखंड के नहीं। पास चला गया ना, गोंडवाना वाला लैंड तो। धारवाड़ सर छोटा गोंडवाना नागपुर ये लैंड, सर विंध्यन है। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो है गोंडवाना है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बिहार में तो नहीं है ये। सर उसी का छोटा नागपुर एक्सटेंशन वाला, है जो पहाड़ है, जो हाँ उसी का एक्सटेंशन है है वो। उसका, हाँ उसका एक्सटेंशन हम समझते हैं। छोटा नागपुर वाला जो है गोंडवाना का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जो है सो आपको दक्षिण गंगा के मैदान में केवल धारवाड़ ही दिया है। ठीक है, देखेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बताइएगा इसका कहीं पे अगर और इसका कुछ मिलता है तो टेक इट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, वो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जो जल से भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चौर इसमें लिया है, ठीक है। दियरा तो नहीं बोलते हैं, दियरा तो ऊंचा भूमि होता है, ठीक है, जल से भरा थोड़ी ना रहता है दियरा। चौर बोलते हैं, या फिर इसको चौर भी बोलते हैं, टाल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, उत्तर मैदान में पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना, तो चौर होगा। सर उत्तर ठीक है। बिहार में मन भी तो एक मन भी होता है ना? मन और चौड़। हाँ, मन जो होता है, ध्यान में रखेगा, मन दो तरह का होता है। एक होता है आपका, क्या होता है, प्राकृतिक होता है जिसमें सदा पानी रहती है। और चौर क्या हुआ? चौर आपका प्राकृतिक नहीं होता है, ठीक है, वर्षा की वजह से, मतलब ध्यान में रखना है, वो होता है जो एक समय के बाद पानी उसका खत्म भी हो जाता है, लेकिन मन का पानी नहीं समाप्त होता है। होता है क्या मन का पानी समाप्त? सर चौर का पानी है, ना। और में तो चौर सर मन में खेती डिफरेंसेस होता है कि एक ही होता है? मन में तो पानी, हमारे इधर तो मन में पानी ही होता है, चौर में पानी हाँ, सूख जाता है तो हमेशा खेती होता वेती है। करते हैं। हाँ खेती बिल्कुल, वेती चौर करते का पानी सूख जाता है, मन का पानी नहीं सूखता है। मन में मछली पालन वगैरह में इसमें यूज होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है। चौर जो होता है निचला भूमि होता है, जिसमें पानी भर जाता है बारिश वगैरह के समय में, बाढ़ वगैरह के समय, लेकिन जब समाप्त जब होता है पानी, तो यहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं। अब मन में मछली पालन वगैरह करते हैं, सिंचाई के लिए जनरली इसका ऊंचाई किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित मैदान को क्या बोलते थे? इनको क्या बोलते हैं? दियरा कहते हैं, ठीक है। नालंदा जिले स्थित है, कौन सा? तो नालंदा में नंदला की पहाड़ी है, गिरिया की पहाड़ी है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी है, सारा ही है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी का पहाड़ी कहा जाता है, का निर्माण किस काल में हुआ? तो क्या बताएंगे? तो प्लीस्टोसिन काल में, ठीक है। निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो कौन सा है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। ऊंचाई कितनी है सोमेश्वर की पहाड़ी की? तो 874 मीटर, ठीक है। तो 874 मीटर जो है सोमेश्वर की पहाड़ी की क्या है? ऊंचाई है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग की बात करेंगे तो सोमेश्वर की श्रेणी है, ठीक है। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है? 874, ठीक है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी की बात करेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, और खड़गपुर के पहाड़ी से पुरानी है, ठीक है। सॉरी, सबसे नया है। सबसे नई है, पुरानी नहीं है, सबसे नई है, ठीक है, ध्यान में, सबसे नई है क्योंकि शिवालिक का हिस्सा है और हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, सबसे नई है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, सबसे नई है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लिया। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो कौन सी नदी? बागमती नदी, ठीक है। तो बिहार के उत्तरी मैदानी भाग को कौन सी नदी, दो नदी, बागमती कहाँ से आती है? बागमती नेपाल से आती है, ठीक है। नेपाल से। कहाँ पे प्रवेश करती है बिहार में बागमती? बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? तो सीतामढ़ी में सर। जगह का नाम क्या है? गैया लोटन या फिर भैंसा लोटन या फिर कौआ लोटन, क्या नाम है? भैंसा लोटन। भैंसा लोटन के पास में प्रवेश करती है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, मुझे भैंसा लोटन ही याद आ रहा है, ठीक है। नहीं। हाँ, नाम बहुत अच्छा है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमोत्तर में कौन?
सोमेश्वर की के सैनी पास है, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा, किस जिला में? पश्चिम पश्चिमी चंपारण। वेस्ट आई चंपारण, ठीक थिंक है। ध्यान रखो आप लोग। WC। क्या आई थिंक? भैंसा लोटन से ना सर बूढ़ी गंडक को घुसना चाहिए। जी सर। बूढ़ी गंडक भैंसा लोटन से घुसना चाहिए और बागमती सीतामढ़ी से घुसती है और भैंसा लोटन आई थिंक पूर्वी चंपारण में पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा भैंसा सर। लोटन पूर्वी नहीं, भैंसा लोटन पूर्वी चंपारण में थोड़ी ना है। पश्चिमी चंपारण ये अथी के सर कुछ पास भी हो लेकिन त्रिवेणी वहाँ से गंडक त्रिवेणी नहर के पास। हाँ देख लीजिए, ये बागमती तो पहुंचता तो है, बागमती तो सीतामढ़ी से ही प्रवेश करती है, क्योंकि मेरे यहाँ इसका बहुत आतंक है। भैंसा लोटन कहाँ पे, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। भैंसा लोटन पर पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा सर। ये त्रिवेणी नहर पड़ती है ना, वहीं पे तो त्रिवेणी नहर के पास अरे ही तो भैंसा लोटन यहाँ है। पे तो ये बागमती यहाँ से निकलती है, तब क्या नाम है इसका, एक मिनट, नेपाल। सोखिया ये गाँव सीतामढ़ी, है सर, सोखतिया गाँव सीतामढ़ी का बागमती। सोख्तिया, ठीक। भैंसा लोटन बूढ़ी महाभारत गंडक है रवि नहीं। से। हाँ, नेपाल से, ठीक ठीक है, मिस्टेक हो गया था, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? बांका जिला दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है। नहीं, क्या मिलेगा खड़गपुर के पहाड़ी में? रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू भी पाया जाता है। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टाने पाए जाते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में क्या मिला? स्लेट वगैरह है ना, यहाँ पे क्वार्टाइट स्लेट। खड़गपुर कैमूर की पहाड़ी। इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पचमत्तर सीमा पे स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था कर्मनाशा नदी पे? कर्मनाशा नदी में कौन चौसा सा का युद्ध? युद्ध। चौसा का युद्ध। कोई शुक्र है बक्सर का युद्ध नहीं बताया, ठीक है। चौसा का युद्ध, ठीक है। और हुमायूं जो था इसी में कूद गया था, ठीक है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो ध्यान रखा 53 मीटर इसका आंसर लेता है, ठीक है। लेकिन है कितना? 52.73 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। 53 मीटर। अब फीट की बात करें, कितना फीट है? फीट कितना है? 175। 175 तो नहीं था, 173 था, ठीक है। सोमेश्वर शहर नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो करीब 75 किलोमीटर। अब आते हैं आगे के भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा डील कर लिया जाए। तो बताना है आपको, भूगर्भिक जल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? थेसिस, टेसिस सागर। अभ्रक प्रधान शीर्ष चट्टाने जिलों के समूह में कहाँ पाया जाता है? तो भाई साहब कहाँ पे मिलेगा अभ्रक? बांका में, जमुई में, नवादा में। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो कौन सा है? परतदार। नालंदा में कौन सा मिलेगा? नालंदा में निम्नलिखित में नालंदा में गिरकुट पर्वत है क्या? नालंदा में गिरकुट में राजगीर में पड़ता है ना, ठीक तो है। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर है, मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है, भागलपुर में मंदार पर्वत नहीं है। कहाँ पे मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में है, ठीक है। बांका में। नालंदा में ही गिरकुट पर्वत है, कहाँ पे? राजगीर में है। क्या बताया था, इससे क्या फैक्ट बताया था? यहाँ पे बुद्ध भगवान ने किसे बिंबिसार दीक्षित का किया था? गिरकुट बिंबिसार। गिरकुट पर्वत को देखने पर भावुक कौन हो गया था? आयान। फाइहान जो था भावुक हो गया था, ठीक है। उसको बचपन याद आने लगा था। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के कितने जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल किस जिले में से? ब्रह्मयोनी, बिल्कुल। तो ब्रह्मयोनी, रामशिला, प्रेतशिला सब कहाँ है? भूतशिला। ठीक है, तो सबके सब ध्यान रखें, गया में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, कौन नहीं है? तो रोहतास नहीं है, ठीक है। बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा जिला भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, खड़गपुर पहाड़ी। बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और क्या बताएंगे? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, न ही किसी राज्य से बनाते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो कितने जिले जो है न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। तो वैसे जिला 12 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 जो है गंगा नदी से सीमावर्ती जिला भी है। 12 जिला किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। कैसे होगा 12? 16 होगा। कैसे होगा 16? बताइए। काउंट कीजिए सब चारों ओर, 8 8 नहीं बोला जा रहा है। 23 नहीं। क्या पूछ रहा है? बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं, ठीक है, मतलब नेपाल के साथ इनका कोई सीमा लगा, न ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। कितना होगा? तो मतलब जो इंटीरियर में है वही समझ रहे हैं ना?
इसका शायद 22 है सर। 22 है कि कितना है? 12 लिखा हुआ है यहाँ पे। 22, हाँ 22 सही लग रहा है। करता है और 12 नहीं टच करता है। सही है सर। नहीं, गलत है ये। 22 करता है, उल्टा बता रहे हो आप लोग। अगर 22 करता है 12 नहीं करता है, ये होगा मे बी। तो सर 22 ठीक है 12 यहाँ पे 34 की होगा ना, पूरा 38 अरे जिला तो है। कुछ जिला कॉमन भी तो है भाई। अरे भाई कॉमन सारा हाँ तो जिला 22 कॉमन जिला को नहीं काउंट करेंगे। हाँ कुछ जैसे झारखंड से भी कटिहार लग गया, कटिहार उत्तर प्रदेश से लग गया, बंगाल, जैसे हाँ कटिहार की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल उसको से लगाता है, यूपी नेपाल के साथ काउंट लगाता है। झारखंड के भी साथ, हाँ बिल्कुल। नेपाल के साथ हाँ तो आई थिंक 22 जो है ना करते हैं, ठीक है, और 22 12 आई करते थिंक हैं, नहीं 16 करते नहीं हैं। करते। करते हैं 16 सर, 22 16 38। 16 ना करें अरे नहीं नहीं यार 16 नहीं होगा। अरे कैसे? अरे कॉमन जिला को आप कहा नहीं काउंट कर रहा है? माने रोहतास किसके झारखंड के साथ बनाता है तो इसको 2 बार काउंट करोगे? नहीं सर, उसके तो सर बाद आप उसको काउंट नहीं अगर सर, चारों तरफ काउंट काउंट कर कीजिए एक दिए, बार। जैसे कि ऊपर में 7 हो गया, ठीक, आप लोग चेक तो कर लो, नेपाल के ठीक साथ है। 7 हो गया। सर 8 8 16 7 अरे तो 23 नेपाल के और साथ 3 सुनिए, 26। नेपाल के साथ काउंट करता है तो आप फिर उसके साथ नेपाल का जो यूपी के साथ काउंट करता है उसको नहीं काउंट करेंगे? उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना। कॉमन है ना। सर सर एक बार बिहार काउंट का कीजिए ना कुल सर अपने से एक बार। सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है सर। हाँ हाँ सही हाँ 22 होगा। सीमावर्ती 22 बिल्कुल है, ठीक है। नहीं करने वाला को एक बार देख लीजिएगा, कर लेते हैं, ठीक है। मैप निकाल के ना इसको खत्म करके ठीक मैप निकाल के कर लेते हैं, ठीक है। मैप दिखाऊंगा इसके ठीक बाद। है सर। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खगरपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये? प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। कौन सा है? तो ये सब आपका कौन सा है? विंध्यन का है, ठीक है। ध्यान रखें किसका है? विंध्यन का है, ध्यान में रखना है। बिहार की सर्वोच्च ऊंची चोटी की बात करेंगे, सोमेश्वर है, 874 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, ठीक है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि पाया जाता है जिसे चौर या मन कहते हैं, ठीक है। इससे संबंधित सत्य कथन क्या है? तो मन नदियों के तख्त वाहिका है जो गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। उपतराई क्षेत्र और गंगा प्राकृतिक अगार के बीच चौर क्षेत्र स्थित है। उसकी धाराकृति तस्करी के समान, जैसे वर्षा काल में पानी भर जाता है। चौर में देखिए वर्षा काल में पानी भरता है, ठीक है। चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुर और सुंदरपुर चौर है। मन के प्रमुख उदाहरण पूर्वी चंपारण का टेटरिया मन, माधवपुर मन, पश्चिमी चंपारण का पिपरा मन और सिमरी मन है, ठीक है। तो ये सारे ही सही है। मन जल्दी सूखता नहीं, चौर सूख जाता है। बिहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों के साथ लगती है, ठीक है। तो किसके साथ लगती है? तो ध्यान रखना है, तो अधिकतम जिलों के साथ इसमें किसके 8 वाला कौन है? उत्तर प्रदेश उत्तर और प्रदेश। झारखंड, ठीक है। दोनों आंसर लिया है, ठीक है। झारखंड और उत्तर प्रदेश 8 के साथ। ये आपका 68वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। और अब जो है